वेलकम टू सुम्या इंग्लिश हाई स्कूल। विषय मराठी, इयत्ता 5वीं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, ईंधन बचत। अभी ये ईंधन बचत किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो ईंधन किसे कहा जाता है? जैसे जो फ्यूल्स होते हैं हमारे, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी हो गई, ये सब क्या होते हैं? फ्यूल्स होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन। बचत यानी हमें हर चीज़ की क्या करनी चाहिए? बचत करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर हम पहले से शुरुआत से उसकी बचत करते हैं तो हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होता। और ईंधन जैसे कि फ्यूल्स का आप लोगों को पता होगा कि अभी रेट्स वगैरह कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हमें हमेशा से उससे लिमिटेड इसमें ही यूज़ करना चाहिए, हिस्से में यूज़ करना चाहिए और हमेशा उसकी बचत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ईंधन बचत, ये इसी फ्यूल यानी ईंधन की बचत के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे। दिनूची आई आजारी होती तो स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता. दारावरची बेल वाजली. त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्गमैत्रीण फातिमा उभी होती. त्याने तिला घरात बोलवले. दिनू, फातिमा ये बस. फातिमा, दिनू तू काय करतोयस? दिनू, आईसाठी चहा करतोय. तुझ्यासाठीही करू का? फातिमा हसत हसत, नको, मी चहा घेत नाही. काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढं मोठं पातेलं? दिनू, काय बिघडलं? फातिमा, अरे छोटं पातेलं घेतलं असतंस तर पाणी लवकर उकळलं असतं. दिनू, हे माझ्या लक्षातच आलं नाही. फातिमा, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो, इंधनाची म्हणजे गॅसचीही बचत झाली असती. समजलं? दिनू, समजलं आणि लक्षातही आलं. दिनूने चहा कपात ओतला आणि आईसाठी नेऊन दिला. अभी यहाँ पर हमारा जो चैप्टर का जो रीडिंग है वो हो चुका है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिनूची आई आजारी होती. दिनू, यहाँ पर देखो पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की किचन में दोनों बातें कर रहे हैं. दिनूची आई आजारी होती. दिनू की जो मम्मी थी, उसकी जो आई थी, उनकी क्या थी? तबीयत खराब थी, आजारी थे यानी बीमार थे. तो स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता. तो स्वयंपाकघरात यानी किचन में अपनी मम्मी के लिए क्या बना रहा था? चाय बना रहा था. दारावरची बेल वाजली. त्याने दार उघडले और उतने में जब वो अपनी मम्मी के लिए किचन में चाय बना रहा था तो दरवाजे पे बेल बजी. उसने दरवाज़ा ओपन किया तर समोर त्याची वर्गमैत्रीण फातिमा उभी होती. और जैसे ही उसने दरवाज़ा ओपन किया तो उसने देखा कि सामने उसकी वर्गमैत्रीण यानी उसकी क्लासमेट फातिमा खड़ी थी. त्याने तिला घरात बोलवले. फिर उसने फातिमा को क्या कहा कि आओ फातिमा, घर में आ जाओ. दिनू, फातिमा ये बस. दिनू ने क्या कहा फातिमा को? आओ फातिमा, बैठ जाओ. फातिमा, दिनू तू काय करतोयस? फातिमा ने दिनू से पूछा कि दिनू तुम क्या कर रहे हो? दिनू, आईसाठी चहा करतोय. तुझ्यासाठीही करू का? दिनू ने फिर कहा कि मैं मेरी मम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी चाय बनाऊँ क्या? फातिमा हसत हसत, नको. फातिमा ने हंसते हंसते कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मी चहा घेत नाही. काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढं मोठं पातेलं? फातिमा ने फिर उसको कहा, अरे दिनू, एक कप चाय बनाने के लिए तुमने इतना बड़ा पातेला यानी बर्तन, इतना बड़ा बर्तन लिया है तुमने एक कप चाय बनाने के लिए? दिनू, काय बिगड़लं? दिनू ने उसको कहा कि अरे फिर उसमें क्या हो गया अगर मैंने इतना बड़ा बर्तन लिया है तो? फातिमा, अरे छोटा पातेलं घेतलं असतंस तर पाणी लवकर उकळलं असतं. तो फातिमा ने उससे कहा कि अरे दिनू, अगर तुम छोटा पातेला लोगे यानी छोटा बर्तन लोगे तो उसमें पानी जल्दी बॉईल होगा. उकळणं यानी पानी गर्म होना, उसमें जल्दी पानी गर्म होगा. दिनू, हे माझ्या लक्षातच आलं नाही. फिर दिनू ने कहा, अरे ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई कि अगर मैं छोटा बर्तन यूज़ करूँगा तो मेरा पानी जल्दी गर्म होगा. फातिमा, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो, इंधनाची म्हणजे गॅसची बचत झाली असती. समजलं? फातिमा ने फिर उसको कहा कि अरे अगर तुम छोटे बर्तन में चाय बनाते तो तुम्हारी चाय जल्दी बनती थी और ईंधनाची मतलब यानी ईंधन यानी फ्यूल यानी जो गैस की भी तुम्हारी थोड़ी बहुत बचत हो जाती थी. समझे? दिनू, समजलं आणि लक्षातही आलं. फिर दिनू ने कहा, हाँ हाँ बाबा, मैं समझ गया और मेरे ध्यान में भी आ चुका है. दिनू ने चहा कपात ओतला आणि आईला नेऊन दिला. दिनू ने क्या किया? वो चाय बनाई, चाय को कप में डाला और अपनी मम्मी को जाकर दे दिया. यहाँ पर हमारा
चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। अभी आगे आपको यहाँ पर ये जो कुछ टाइप ऑफ ईंधन बताए गए, जैसे कि इसमें आप लोगों को अलग अलग किस्म के फ्यूल्स बताए गए, चीज़ें बताइए जिसमें अलग अलग किस्म के फ्यूल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर गैस चूल्हा है, फिर स्टोव है, जहाँ पर अलग अलग किस्म के फ्यूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, थैंक यू।